दोस्तों बहुत सारे बच्चे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के बारे में पूछ रहे थे कि कौन से बुक पढ़ें। देखिए, हमने जो पढ़ा था जिस वजह से निकला या नहीं निकला, निकल तो गया क्योंकि जॉब कर रहे हैं 1 साल से नहीं निकला की बात ही नहीं है। तो अपन लोगों ने क्या बुक पढ़ा था और क्या इसके लिए स्पेसिफिक बुक पढ़नी चाहिए। आप क्या दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उससे मैच नहीं करेगा, क्या उसके बुक नहीं आपके लिए प्रीफरेबल है। उस क्या एसएससी के लिए अलग से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसका बुक खरीदें। इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद एनालाइज करना आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या सिलेबस है। सिलेबस ऑब्वियस है, आउट है। बिहार एसएससी का जितने भी सिलेबस है आपने देखा होगा। क्या वो ऐसा सिलेबस है कि पर्टिकुलर कि आपको कोई दूसरे एग्जाम से अलग करता है। तो आपने देखा होगा कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी डिफेंस वगैरह वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो तमाम जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी का लगभग सिलेबस एक ही है। तो हम अलग से क्यों पढ़ें। हाँ, कुछ एक ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आपको अप करनी चाहिए आपकी स्टडी और कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे डाउन करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे डाउन कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो बस मेंटेन रखिए जो आपने पढ़ रखा है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस छोड़ दीजिए, लगभग एडवांस यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। आप अर्थमेटिक को यहाँ पे टारगेट कीजिए क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही लगभग पूछे जाते हैं। तो यही अप एंड डाउन आपको करना आना चाहिए जो कि मैं इसमें बता रहा हूँ कि अर्थमेटिक पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और अर्थमेटिक पे जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब बुक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन पहले स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। साइंस की बात करें तो आपको डीप में नहीं पढ़नी है जैसे कि आपने रेलवे में पढ़ा होगा क्योंकि रेलवे में अब साइंस का वेटेज ज़्यादा हो गया है। तो आपको साइंस में डीप में नहीं पढ़नी है, ऊपर ऊपर से पढ़नी है और उसके लिए बुक भी हम रिकमेंड करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं। देखिए, रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि किताब पलटते रहते हैं, किताब पलटते रहते हैं, एक किताब, 2 किताब, 3 किताब लगा लिए, 4 बार लगा लिए, 5 बार लगा लिए, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे 90% एक्यूरेसी नहीं गेन कर पाते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप याद करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो प्रैक्टिस से ही करेंगे। और प्रैक्टिस किताब तो ठीक है, अगर आप शुरुआती लर्नर हैं तो आपके लिए किताब बेस्ट है, लेकिन जब महारत आपने हासिल कर लिया है, अब आप एग्ज़ाम क्रैक करने के मोड में आ चुके हैं। क्या होता है कि स्टूडेंट का 2-3 फेज होता है। एक होता है लर्निंग फेज, जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो वहाँ पे आप ये नहीं सोचते हैं कि हमको कौन सा क्वेश्चन करना है, आप ये सोचते हैं कि सभी कंसेप्ट सीखने हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें पे ज़्यादा आप फोकस करते हैं। फिर होता है सेकंड फेज जहाँ पे आप बीच वाला फेज में आते हैं, जहाँ पे लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, फिर लगता है कि कर लेंगे, नहीं होगा कर लेंगे, इस तरह का फेज होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस तो धुआंधार करते हैं लेकिन रिजल्ट आउटपुट नहीं मिलता है। फिर एक होता है फेज, लास्ट फेज, जो कि थर्ड फेज जिसे कह सकते हैं। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम तो क्रैकिंग हो जाएगा, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। मतलब इस में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा पीटी तो हो ही जाएगा, मेंस में ये वाला क्वेश्चन इतना देख लेंगे हो जाएगा। ऐसे मतलब कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये तभी आता है जब आपने फर्स्ट और सेकंड फेज को क्रॉस किया हो। तो अगर मुझे लग रहा है कि जो इंटर स्तरीय फॉर्म भरे होंगे, जो ज़्यादातर जो लोग होंगे वो सेकंड फेज में लाई कर रहे होंगे, क्योंकि थर्ड फेज वाले जो हैं वो कहीं सीजीएल वगैरह वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होंगे और ये फॉर्म भर दिए होंगे। हो जाएगा तो ज्वाइन करेंगे, नहीं होगा नहीं, कैसे होगा, होता ही है लगभग वैसे लोगों का। जो अगर हम बात करें थर्ड फेज की तो उनके लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, उनके लिए स्ट्रेटजी नहीं होती है, उनके लिए बस 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को साइड कर लेनी है। उस के अकॉर्डिंग मतलब कि एसएससी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेनी है। और अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक वो अपने धुन में जिस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसी मोड में रहते हैं। जब 1 महीने बचता है तब जाके वो स्विच करते हैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए। तो उनके लिए स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी है आपके सेकेंड और फर्स्ट फेज के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अब रिकमेंड करता हूँ बुक, क्योंकि बुक इन्हीं दोनों के लिए उपयुक्त होता है और इन्हीं दोनों फेज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बुक के बारे में सोचते हैं और बुक उनको ही ज़्यादा प्रीफर करती है। क्योंकि थर्ड फेज वाले बच्चे को पता है कि उनको तो बुक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बुक चाट चुके हैं, वो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग फिर बाद में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो वो 1 महीने में कौन बुक ख़त्म कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो 1 महीने में वो कैसे तैयारी करते हैं, थर्ड फेज वाले बच्चे वो अपने नोट्स को उठाएंगे,
कुछ कुछ कंसेप्ट उनको जो कि लगता है कि हमको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है वो करेंगे, बाकी तो उनका हमेशा चलता ही रहता है, रिवीजन चलता ही रहता है। तो अब बुक की हम बात कर लेते हैं। तो बुक देखिए, सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ्स की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल है, या आपके राकेश यादव है, या आपके राकेश यादव सर का बुक आता है एसएससी अर्थमेटिक, ले लीजिएगा, एडवांस मत लीजिएगा। और आपके किरण, ठीक है, इन तीनों में से कोई ले लीजिएगा। मैं तीनों इसलिए सजेस्ट किया हूँ कि तीनों में लगभग 80 से 90% कॉपी पेस्ट है। आप कहेंगे कि सर कॉपी पेस्ट कैसे हो सकता है, तब तो कॉपीराइट आ जाएगा। भाई कॉपी पेस्ट इसलिए क्योंकि कंसेप्ट कॉपी पेस्ट है। अब राम की जगह मोहन किसी ने लिख दिया, 500 की जगह 5000 लिख दिया वही क्वेश्चन में, तो यही सब चीज़ें हैं कि लगभग कॉपी पेस्ट ही है। तो किसी का, अब मैं सजेस्ट करूँगा कि किरण का बेस्ट है, किरण का ही आप लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर आप इनिशियल फेज में है तो किरण का ले लीजिएगा, या आर.एस. अग्रवाल का भी ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप मिडिल फेज में है, मिडिल फेज यानी कि आपने कोई किताब पढ़ रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्री में जितने भी ऐप आते हैं, अड्डा के आते हैं, टेक्स्ट बुक के आते हैं, या जितने भी आते हैं जहाँ पे आपको फ्री में मिल जाते हैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डेली आपको करने को मिल जाते हैं, ऐप पे जाके ज़रूर आप ट्राई कीजिए। ऐप में क्या होता है ना कि आपको रैंकिंग भी पता चलती है, एक्यूरेसी भी पता चलती है, टाइम मैनेजमेंट भी पता चलता है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट, देखिए कोई रीजनिंग ऐसा, मैं जब एग्ज़ाम देता था तो मेरे को लगता था रीजनिंग में कि शुरुआत में कर रहा हूँ, एक जगह फंस गया। अब वो फंस गया तो फंसा ही रह गया, 2 मिनट 3 मिनट दे दिया, हुआ ही नहीं। शुरुआती फेज में मैं कहता हूँ कि शुरुआती फेज में मेरे साथ क्या होता था। लेकिन जैसे ही जब एग्ज़ाम का पेपर लगभग 10 मिनट बचता था, उसके बाद जब रिवीजन करने के लिए मैं ऊपर से नीचे आता था तो देखता था कि साला जिसमें 3 मिनट में दे रहा था 3 सेकंड भी नहीं लगा, क्लिक कर गया। तो ये रीजनिंग ऐसा होता है ना कि आपको फंसाएगा तो लंबा फंसाएगा, और क्लिक करेगा तो 3 सेकंड में क्लिक कर देगा। तो आप जब भी रीजनिंग में फंसे तो आप उसको इग्नोर कीजिए, छोड़िए, लास्ट में देखा जाएगा, क्योंकि माइंड कब कैसा क्लिक कर जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, मतलब कि हो ही जाता है कभी ना कभी किसी न किसी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से रीजनिंग का आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ऐप पे ज़्यादा फोकस कीजिए रीजनिंग के लिए। कोई भी ऐप पे 2-3 ऐप फ्री वाला अपने डाउनलोड कर लीजिए और लगाते रहिए, या फेसबुक ग्रुप में कहीं ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। चलिए मैथ रीजनिंग हो गया, अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। देखिए जीएस यानी कि जनरल साइंस भी कर सकते हैं, जनरल स्टडी तो होता ही है, जनरल साइंस की मैं बात कर लेता हूँ। जनरल साइंस के लिए अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है कि आपको एकदम से मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे घुस जाना है कि इसके एटॉमिक पार्ट क्या होंगे, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, इतना डीप नहीं पूछता, क्योंकि ये बिहार एसएससी का एग्जाम है और बिहार एसएससी में इतना डीप साइंस पूछता नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किरण से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट है। और आप देखेंगे ही जो एसएससी का लेवल है साइंस का उतना वेटेज नहीं है, और इस पर ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे, और जो आपके एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन है वो मत देखिएगा, क्योंकि वो डीप लेवल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी का जितने भी सेंट्रल लेवल का एसएससी है उसका भी क्वेश्चन देख लेंगे ना तो सही है। बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि लूसेंट अगर आपने चार्ट रखा है तो वहाँ से बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि एसएससी अभी तक बिहार एसएससी वही चीज़ें पैटर्न फॉलो कर रही है, जो कि बाबर आदम वगैरह वगैरह का जो चीज़ें हैं ना वही सब चीज़ें फॉलो कर रही है। वो अपने आप को अभी कह सकते हैं अपग्रेड नहीं किया है, दरोगा ने अपग्रेड कर रखा है लेकिन बिहार एसएससी ने अपग्रेड नहीं किया है जीके के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अब बात कर लेते हैं करेंट अफेयर्स की। तो करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी बढ़िया है, स्पीडी आप देख लेंगे तो बढ़िया है, क्योंकि स्पीडी कवर कर लेती है मंथली वाइज जो भी स्पीडी। लेकिन हाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि कब पढ़ें, क्या अभी से स्पीडी पढ़ना चालू करें? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी से मत पढ़िए, जब आपके डेट आ जाएंगे ना, पीटी का एग्ज़ाम ये है, 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा कि पीटी का एग्ज़ाम का डेट ये है, तो 1 महीने पहले से आप पिछले 6 महीने का जो है वो करेंट देख लीजिएगा। सिर्फ देखना है, आपको रटना नहीं है, देखना है, उसी से क्लिक कर जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वाइज आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन वाइज मिलेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ऐसा नहीं है ऐसा है, ठीक है ना। तो अभी आप स्टैटिक जीके पे फोकस कीजिए, करंट के लिए आप छोड़िए, क्योंकि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, बिहार है आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना। बिहार में कुछ ना कुछ आए दिन होते रहता है, कभी एग्जाम कैंसिल होगा, दरोगा का अभी एग्जाम हुआ है, कैंसिल होने की बात हो रही है। हालांकि होगा या नहीं होगा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हुआ तो है गड़बड़ वहाँ पे, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने सभी का आपको स्ट्रेटजी बुक वगैरह भी बता दिया है कि आज करेंट का बुक भी बता दिया और जीके का भी बुक बता दिया। आशा करते हैं और भी जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो मैं उस टॉपिक पे दूंगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।